Namaskar. Welcome once again in Sundar Sir's classes. Hello friend, how are you? Hope you will all fine. Today we are going to discuss on another topic belongs to tenses, and that is past perfect tense. Past perfect tense, an important tense according to the English grammar. So we are going today to discuss this tense particularly. In this lesson, we will discuss on the formation or the structure of this tense and where we use this tense particularly. Before we start the lesson, I just want to say, my dear friends who did not subscribe this lesson till now, please do it now and share it as much as you can, and like the video if you really like it. So we start this tense. फर्स्ट वी स्टार्ट द पास्ट परफेक्ट टेंस कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा क्या होता है और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो बनावट होती है, इसके जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी स्ट्रक्चर होती है, इसकी स्ट्रक्चर में जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस या इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। अफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस का एक पार्ट होता है। तो उसके अंदर हम क्या लिखते हैं कि सबसे पहले हम वही सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसके अंदर वो क्या होती है, हेड होती है। और हेड जो है वो हेड इज़ यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट्स, आइदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सो इसके अंदर ये झंझट आपका ख़त्म हो जाता है कि हेल्पिंग वर्ब का हमें ध्यान रखना है सब्जेक्ट का। इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ हेड का यूज़ किया जाता है। और दूसरी बात होती है इसमें कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड एंड फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट इफ देयर इज एनी। अगर ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट इसके पीछे लगाते हैं। नेगेटिव्स हमारा जो सेंटेंस होता है, नेगेटिव के अंदर ऑफ कोर्स द सेम वन, सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब, हेड इज इंसर्टेड नॉट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, third form of the verb and followed by object at the end of a sentence. In the same way, interrogative sentence, helping verb is placed at first, followed by a subject. After this we put the third form or the perfect form of the verb and then the object, and followed by question mark at the end of a sentence. In the same way, if there is interrogative question starts with question word or WH words, we put the WH word and followed by the same helping verb head, and then we put subject followed by third form of the verb, then we object and finished with a question mark at the end of a sentence. तो ये हमारी सेंटेंस की जो हमारी जो स्ट्रक्चर है टेंस की। तो मैंने बताया था आपको पहले, पिछले लेसन में भी मैंने आपको ये बात बता चुका हूँ मैं कि स्ट्रक्चर जो है लगभग ऑलरेडी सभी टेंसेस की सेम होती है। चेंज होता है वो सिर्फ क्या होता है कि वो चेंज जो होता है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म के अंदर ही होता है। कि जो भी एक चीज़ नोट करना है कि जो भी हमारा परफेक्ट टेंस होता है, आइदर इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, वी ऑलवेज यूज़ द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, जिसको हम वर्ब की पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म और थर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने इसका यूज़ करना। तो ये हमारा है इसका स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम इस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे करते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए टेंस का प्रयोग करते समय, और वो कौन सी बातें हैं। यूजेस, किसका प्रयोग कहाँ करते हैं। टू डिनोट एन एक्शन, to denote an action completed
बिफोर इट्स टाइम। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी कार्य जो एक निश्चित समय से पहले पूरा हो गया हो, या जो एक शेड्यूल टाइम है उससे पहले भी अगर कोई या कोई दूसरा काम होने से पहले अगर कोई काम हो चुका है पूरा, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। अब इसको अगर हम देखें तो मेरा जो स्कूल में पहुंचने का जो एक्शन था वो पूरा हो चुका था एक शेड्यूल टाइम घंटी बजने से पहले ही, मीन्स ऑलरेडी डन। तो कोई भी एक ऐसा एक्शन कि जो एक निश्चित डिनोट जो एक शेड्यूल टाइम से पहले अगर हो जाए, तो ऐसे एक्शन को हम एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज हम करते हैं। इसका अनदर यूज हम जो देखते हैं, इसका जो दूसरा यूज है इसका वो क्या है, वी यूज दिस इन सिंपल सेंटेंस in them we used like already, before also, since, till, etc. कुछ एक ये वर्ड होते हैं, इन वर्ड्स के साथ भी अगर सेंटेंस में आते हैं तो इन वर्ड्स के साथ भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he had already reached there, he had already reached there, कि वो वहाँ पहले ही कोई एक्शन हो चुका है, पहले ही ऑलरेडी वर्ड आ गया इसमें, तो हम इसके साथ भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम जो हमारे पास ये टाइम के कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम इसका यूज़ हम कर सकते हैं। इसका अनदर यूज भी है, अनदर एग्जाम्पल, वी had not met her since her marriage। तो यहाँ पर हमने since का यूज़ भी कर दिया, already का यूज़ कर दिया, तो already, since, before, till, तो इस प्रकार से yet का यूज़ भी हो सकता है, इसके अंदर yet another word होता है तो भी इसका हम यूज़, तो इन वर्ड्स के साथ भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम करते हैं। अब इसका जो लास्ट और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है, जिसके बारे में थोड़ा सा इससे पहले भी हमने जो कुछ सेंटेंस किए थे, उसमें जो सबसे जो नोट करने वाली बात है पास्ट परफेक्ट में, वो क्या है, वो हम इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं कि सबसे जो इसका अक्सर जो मिस्टेक होती है इसका यूज़ करते समय सेंटेंसेज में, वो क्या है। व्हेन टू एक्शंस When two action take place, जब दो काम एक साथ होते हैं, तो इसमें क्या है कि इसमें दो काम होते हैं एक साथ, एक काम पहले होता है, एक काम बाद में होता है। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो काम पहले हुआ है वो काम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करना है आपने, और जो काम बाद में हुआ है वो आपने पास्ट इंडेफिनिट के अंदर एक्सप्रेस करना है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है इस सेंटेंस के अंदर। जैसे it had rained before we reached home। अब तो ये एक है, दो एक्शन होते हैं इसमें, देखिए वर्षा का होना और हमारा घर पहुंचना। तो इसमें दो काम हुए हैं कि पहला काम वर्षा हुई है, दूसरा काम घर पहुंचे हैं। तो पहले क्या है कि पहले वर्षा आ गई घर पहुंचने से पहले, तो जो पहले काम हुआ है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म मीन्स परफेक्ट टेंस में, और दूसरा हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट में होता है। और एग्जांपल इसका देखिए, ही रीच्ड होम आफ्टर वी
went, sorry, we had gone। अब इसमें क्या है, आफ्टर और बिफोर में यही चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि बिफोर यहाँ आफ्टर है तो यहाँ हमारे सेकंड फॉर्म है, यहाँ हैड प्लस फॉर्म है। तो इसमें जो ध्यान रखना है वो क्या चीज़ है कि एक हमारे पास सेंटेंस होता है, एक वर्ड होता है बिफोर और एक होता है हमारे पास आफ्टर। तो इसको आपने ध्यान रखना है। अगर बिफोर आता है सेंटेंस में तो बिफोर से पहले आपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। अगर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। अगर हमारे पास आफ्टर है तो यहाँ आपने क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है और इसके बाद आपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है जो आपने ध्यान रखना है कि बिफोर जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो इस बात का आपने इसमें ध्यान आपने ज़रूर रखना है। इस जो हमारा पर्टिकुलर टेंस है, इस टेंस की सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो यही है। और जब भी आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आप मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग इसी बेस्ड पर पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो। जो भी एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चन जो पास्ट टेंस से पूछे जाते हैं वो लगभग इन्हीं चीज़ों के ऊपर पूछे जाते हैं। इसलिए इस बात का आपने ध्यान रखना है आफ्टर और बिफोर का। बिफोर का मतलब पहले, पहले परफेक्ट। आफ्टर का मतलब बाद में, तो बाद में परफेक्ट। एक तरफ परफेक्ट तो दूसरी तरफ इंडेफिनिट। अगर इंडेफिनिट पहले आ गया तो बाद में परफेक्ट आ जाएगा, अगर पहले परफेक्ट आ गया तो बाद में इंडेफिनिट। यानी इसी पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट का ये कम्बिनेशन होता है। जब दो एक्शन एक साथ होते हो तो पहला एक्शन जो फिनिश हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में और दूसरे होने वाला एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये कुछ हमारे प्रयोग थे पास्ट परफेक्ट टेंस के। उम्मीद है कि पास्ट परफेक्ट टेंस आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई आपके मन में कोई शंका रहती है, कोई क्वेश्चन अराइज होते हैं, किसी प्रकार के कोई क्वेरीज वगैरह आती हैं, तो आप मुझसे इसके बारे में अनदर डिस्कस कर सकते हैं। शीघ्र ही हम मिलेंगे हमारे एक नए वीडियोज़ के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।